साहिला, आमिना और आलिया तीनों ही वहां से निकल गए घर की तरफ। अन तीनों के जाते ही वहां पर एक सफेद साया दिखाई देने लगा। अब आगे उस सफेद साए के अंदर मौजूद आदमी की सबजा आंखें चमक रही थी। उसने शायराना अंदाज में कहा, आए जाने वाले, तुझे क्या खबर? कोई बैठा हुआ था बरसों तेरे इंतजार में। तू आई तो हुआ खत्म मेरा ये इंतजार। अब तू जा रही है यूं मुंह मोड़ के, लेकिन मैं अब ना करूंगा इंतजार, क्योंकि अब मैं रहूंगा तेरे आसपास। आलिया, साहिला और आमिना तीनों घर लौट आए। अन तीनों ने ही सोचा था कि जब वो घर के अंदर कदम रखेंगी तो घर वाले डांट डांट के उनका दम निकाल देंगे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कोई भी अन तीनों को कुछ भी नहीं पूछ रहा था। ये देख के अन तीनों ने गहरी सांस ली और अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में पहुंच के आलिया को ऐसा लग रहा था जैसे न जाने वो कितने सालों की थकी हुई है। आलिया अपने गले से दुपट्टा निकाल के सीधे वास के अंदर चली गई। फ्रेश होकर आलिया ने घर के कपड़े पहन लिए और सीधा जाकर बेड पर लेट गई। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी उसे गहरी नींद आ गई। वही उसके सोते ही उसके कमरे के अंदर खिड़की से होता हुआ सफ़ेद धुआं अंदर आने लगा। धीरे धीरे करके कमरे में चारों तरफ सफ़ेद धुआं छाया हुआ था। उस सफ़ेद धुआं से वही आदमी बाहर निकला जिसकी सबजा आंखें तारों की तरह चमक रही थी। उसके आते ही कमरे से वो सफ़ेद धुआं भी छट गया था। वो आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आलिया के बेड के पास आया और उसके सिराहाने बैठ गया। बैठ के वो अपनी गहरी नज़रों से आलिया को एकटक देखने लगा। आलिया को नींद में भी ऐसा लग रहा था जैसे दो सबजा आंखें उसको देख रही है। शाम का वक्त, नूरी आलिया को उठाने उसके कमरे में आई। आलिया का कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। ये देख के नूरी को बहुत गुस्सा आया। आखिर शाम के वक्त कौन सोता है। नूरी ने जल्दी से कमरे में लाइट्स लगाई तो देखा आलिया अभी तक अपने बेड पर सोई हुई थी। नूरी गुस्से से आलिया को उठने लगी। आलिया, कब तक सोएगी? शाम हो गई है, अब मगरिब बस होने ही वाली है, अभी तक क्यों सो रही हो? जैसे ही नूरी ने आलिया को छुआ तो इसे अपना हाथ जलता हुआ महसूस होने लगा। आलिया का शरीर भट्टी की तरह जल रहा था। ये देख के नूरी एकदम से डर गई। आलिया को इतना तेज बुखार था। नूरी जल्दी से दानिश को बुला के उसको आलिया की हालत के बारे में कहा। अचानक से आलिया को तेज बुखार देख के दानिश भी परेशान हो गया। जल्दी से डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने आलिया को चेक किया और कुछ दवाइयां दे के वहां से चले गए। डॉक्टर ने कहा कि बुखार हुआ है, 2 दिनों तक मेडिसिन खाने से ये ठीक हो जाएंगी। रात को नूरी ने जैसे तैसे करते हुए आलिया को दवा खिला दिया था। नूरी आज आलिया के कमरे में ही रात को सो गई। सभी के सो जाने के बाद अचानक से आलिया के बेड के नीचे से एक सफ़ेद बिल्ला बाहर निकला जिसकी आंखें बिल्कुल सबज रंग की थी, बिल्कुल उस आदमी की आंखों की तरह। वो बिल्ला धीरे से आलिया के बेड के पास आया और अपनी लाल जुबान से आलिया की माथे को चाटने लगा। अगली सुबह नूरी जब फजर की नमाज पढ़ने उठी तो उसने आलिया की हालत जानने के लिए उसके माथे को छुआ। हैरत की बात यह थी कि आलिया का बुखार ऐसे गायब हुआ था जैसे उसे कभी बुखार था ही नहीं। ये देख के नूरी को बहुत हैरानी होने लगी। डॉक्टर ने तो कहा था कि 2 दिनों तक दवाई देनी पड़ेगी, तो आलिया एक ही रात में कैसे ठीक हो गई। नूरी को ये बात अजीब तो लग रही थी, फिर भी उसने सोचा शायद दवाई हाई पावर की होंगी, इसलिए आलिया की बुखार एक रात में खत्म हो गई होंगी। ये सोच के नूरी शांत हो गई और नमाज पढ़ने चली गई। जब आलिया नींद से उठी तो उसको अपना शरीर फूलों की तरह हल्का महसूस हो रहा था। वो खुशी खुशी बिस्तर से उठी और फ्रेश होने चली गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक सफ़ेद बिल्ला उसके बेड के नीचे बैठा अपनी गहरी सबजा आंखों से उसे ही देख रहा है। आज नीमरा की सगाई का दिन था। घर में चारों तरफ मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। आलिया तैयार होकर खुशी खुशी नीचे आई तो उसे देख के सारे घर वाले हैरान हो गए। हाजिरा ने जैसे ही आलिया को बिल्कुल ठीक देखा तो नूरी से पूछने लगी, नूरी, आलिया एकदम ठीक लग रही है, क्या उसका बुखार उतर गया है? कल उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी, मुझे लगा था शायद 2 दिनों तक बिस्तर से उठेगी नहीं। नूरी ने हाजिरा को कहा, नहीं भाभी, कल मैंने रात को ही आलिया को दवाई दे दिया था। वो दवाई शायद बहुत हाई पावर की थी, इसलिए आज सुबह होते ही उसका बुखार उतर गया था। आलिया नीचे आके साहिला और आमिना के साथ बैठ गई जहां पर सारी लड़कियां इस वक्त ग्रुप में बैठी हुई थी। आलिया को बिल्कुल ठीक देख के साहिला और आमिना दोनों ने आलिया से कहा, आलिया शुक्र है तुम ठीक हो, नहीं तो हामद। आलिया शुक्र है तुम ठीक हो, नहीं तो हम दोनों की जान ही निकल गई थी, ये सोच सोच के तुम्हारी तबीयत कहीं उस जगह की वजह से ना बिगड़ गई हो। ये सुन के आलिया ने कहा, नहीं तो मुझे भला क्या होना था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
दरअसल आलिया को पता नहीं था कि उसे कल कितनी तेज बुखार आई थी। आलिया की बात सुन के साहिला और आमिना दोनों ही हैरान थी। तभी आमिना ने कहा, लगता है तेज बुखार की वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं है। आलिया ने कुछ नहीं कहा, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों उसे क्या बोल रही है। उसे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसकी तबीयत जरा सा भी खराब हुई हो, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा और सगाई को एंजॉय करने लगी। आज आलिया बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी काले अनारकली सूट में। वहां पर हर कोई आलिया को ही देख रहा था। वही एक कोने में वो भी बैठा हुआ टिकटिकी बांधे आलिया को ही देख रहा था। वही आलिया का एक कजिन भी आलिया को ही देख रहा था, जिसका नाम कासिम था। कासिम आलिया को देख के एक ही नज़र में उसको अपना दिल दे बैठा था। पूरे सगाई में आलिया जहाँ जहाँ जाती थी, कासिम वहाँ वहाँ उसके पीछे पीछे आ जाता था। अब तक तो ये बात आलिया, साहिला और आमिना ने भी नोटिस कर लिया था, जिस वजह से वो तीनों ही आपस में बातें करते हुए आलिया को चिढ़ा रही थी और उसे छेड़ रही थी। आलिया को भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसकी उम्र ही ऐसी थी। कोई भी इस उम्र में ऐसी ही रास्ते निकल पड़ता है। और भला आलिया खुश क्यों नहीं होती, क्योंकि कासिम दिखने में बहुत खूबसूरत था। क्लोज सूरत से तो कहीं का राजकुमार लगता था। कासिम को भी लग रहा था जैसे आलिया भी उसे पसंद करती है, लेकिन वही कोई और था जिसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी गहरी सबजा आंखों से आलिया को, कासिम और आलिया को देख रहा था। उसकी नज़रों की तपिश इस कदर थी कि आलिया को भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो उसको अपनी गहरी नज़रों से देख रहा है। आलिया को बहुत अजीब लगता है और उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक भी नहीं लग रही थी। आलिया वहीं पर एक जगह बैठ गई, तभी वहां पर कासिम आ गया। कासिम को देख के आलिया, साहिला और आमिना तीनों ही हैरान थी, लेकिन कासिम को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस आलिया की फिक्र थी, क्योंकि उसने दूर से आलिया को देखा था कि वो कुछ अजीब सी लग रही है। कासिम सीधे आलिया को पूछा, क्या हुआ है आपको? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? उसे इस तरह से आलिया की फिक्र करता हुआ देख के साहिला और आमिना दोनों ही मुंह दबा के हंसने लगी और आलिया से बोली, आलिया तुम यही रहो, हम दोनों को कुछ काम है, हम अभी आते हैं, बोल के वो दोनों वहां से चली गई। अन दोनों के जाते ही कासिम आलिया के पास वाली चेयर पर बैठ गया और आलिया को देखने लगा। कासिम ने दोबारा पूछा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ये सुन के आलिया ने इस बार कहा, नहीं ठीक है, बस सर में दर्द हो रहा है। वैसे आपने अपना तरुफ नहीं करवाया? कासिम हंसते हुए कहता है, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी आपको अपना तरुफ करवा देते हैं। मेरा नाम कासिम है, मैं आपकी खाला तैयबा का बेटा हूँ। हाँ, यहाँ नहीं रहते हैं इसलिए आप मुझे नहीं जानती है। हम कल ही लंदन से आए हैं निमरा दी की शादी के लिए। तभी आलिया बोली, क्या आप तैयबा खाला के बेटे हैं? मैंने सुना है खाला से आपके बारे में। वो दोनों ऐसे ही बातें करने में मशगूल हो गए। अन दोनों को ही पता नहीं था कि कोई अन दोनों को अपनी जानलेवा नज़रों से देख रहा था।